नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। राजस्थान की अगर बात की जाए तो इस दौरान बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी 7 गारंटियों के बाद अब बीजेपी ने भी जनता के बीच अपना पिटारा खोल दिया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से जनता के सामने पेश किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को सबसे अहम स्थान दिया गया है। किसानों के साथ, गैस सिलेंडर के साथ और क्या क्या इस संकल्प पत्र में है और कौन कौन से वादे किए गए हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टी पूरी कोशिश में लगी हुई है। चुनावी सरगर्मी की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 7 गारंटी के नाम से जनता के बीच रखा, तो वहीं बीजेपी ने अब संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ और सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र एक विजन है। नड्डा ने राजस्थान के लिए अपने विजन का जिक्र करते हुए केंद्र की राजस्थान केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पिछले 9 साल में 23 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर बीजेपी के इस घोषणा पत्र यानी कि जिसे संकल्प पत्र कहा जा रहा है, इसमें क्या क्या है। महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मातृ वंदन की रकम 4000 से बढ़ाकर 8000 किया जाएगा। एम्स और आईआईटी की तर्ज पर हर डिवीजन पर काम। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एसआईटी करेगी पेपर लीक की जांच। गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2700 रुपए में खरीदा जाएगा। एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा। बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजे का ऐलान। मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति बनाई जाएगी। हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क बनाई जाएगी। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1200 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कौशल कोर्स बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जेपी नड्डा ने मौजूदा अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं का अपमान और किसानों का तिरस्कार किया गया है, जो कि बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। नड्डा ने कहा कि राजस्थान में सिरतन से जुदा करने वाली रैली करते हैं। राज्य के इस तरह के माहौल को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जनता किसके वादे पर मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क।
तो कांग्रेस ने जिस तरीके से 7 गारंटियां जनता के सामने रखी थी, वहीं अब संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से रखा गया। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता है पौरुष भारद्वाज, बीजेपी प्रवक्ता नामित जैन और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी मेरे साथ में जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत अजय तिवारी जी आप ही के साथ में करूंगी। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी और खास करके जो मुद्दा बना था वो बना था कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वहीं बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र में 50 रुपए कम करके आई है, यानी कि 450 में सिलेंडर देगी। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है अजय जी? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को और भारत देश की जनता को आज से स्टार्ट हो रही सूर्य भगवान की पूजा, छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं और भारत देश को कहता हूं, इस पृथ्वी पर सबसे साक्षात दिखने वाला भगवान सूर्य भगवान सब कुछ देख रहा है। कौन किस तरफ जा रहा है वह भी देख रहा है और जनता इसे बाखूबी देखना चाहती है। कमाल हो गया, कमाल हो गया पंकज जी। इस देश की जनता को भली भांति पता चल चुका है कि आज यही मौका है, जितना लूटना है लूट दो। कांग्रेस सिलेंडर लुटा रही 500 रुपए में, बीजेपी 450-400 रुपए में आ गई। क्या खेल है? देखिए इतना बढ़िया खेल है ये कि कोई कहता है कि हम पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। हाँ, ये एक जरूर बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा अच्छा ध्यान दिया है। एक ने 10,000 देने का वादा किया है तो एक ने थोड़ा सा पैसा कम कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस धन को बांटने का काम ये राजनीतिक पार्टी के लोग करना चाहते हैं, आखिर वो धन है किसका? किस व्यक्ति से लेके बांट रहे हैं? ये उस व्यक्ति से जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो इनको टैक्स देता है, जो इनको जीएसटी देता है, उससे धन ले करके जनता में फ्री बांटने का काम क्या इनके नेताओं के, इन पार्टियों के खजाने में ये अब वही बात है, इनके दादा परदादा का धन है क्या ये? अरे अगर आपको बांटना ही है तो विकास बांटिए, अगर आपको बांटना है रोजगार बांटिए, अगर आपको बांटना है तो हर आदमी के हाथ में काम बांटिए, अपने राज्य के भ्रष्टाचार को खत्म करिए, अपने राज्य के आतताई आतंकवाद को खत्म करिए और गुंडाओं को ठीक से समझने का प्रयास करिए। ये फ्री का लॉलीपॉप देने की आदत डाल करके पंकज जी लोगों ने ये समझ रखा है कि ये सारे भिखमंगे हैं, ये भीख मांगने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक है अजय जी, वापस लौटूंगी आपके पास में वापस लौटूंगी। मेरे पास साथ में नामित जैन भी जुड़े हुए हैं। नामित जैन जी, कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी थी 500 रुपए में सिलेंडर को लेकर, भरपूर इस पर चर्चा हुई है, भरपूर जनता के बीच में गए हैं, तो क्या आपने 450 रुपए में जिस तरीके से सिलेंडर देने का वादा संकल्प पत्र में किया है, देरी तो नहीं हो गई? जी पंकज, देखिए कोई देरी नहीं हुई है। अभी चुनाव में 7 दिन बाकी है और हमारे कार्यकर्ता और हमारे राजनेता सब लगे हुए हैं क्षेत्रों में। और जो हमने घोषणा पत्र दिया है, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी मतलब 100% पूरी होगी। और हम इसको लेकर चुनाव में जा रहे हैं और प्रदेश की जनता का जो कल हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसके बाद से बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है और सभी वर्ग को इसमें रखा गया है, महिलाओं को रखा गया है, जिस तरह से किसानों को रखा गया है, किसान निधि से 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना दी गई है, गेहूं का न्यूनतम मूल्य हमने बढ़ाने की वादा किया है इसमें। इसके अलावा लखपति दीदी योजना है और जो बालिकाओं के साथ महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता है उसके लिए जो एंटी स्कोड बनाया है वो भी बनाएंगे हम। और सरकारी नौकरियां भी हम 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दिया है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। इसके अलावा भी जो युवाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर, और सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल में भ्रष्टाचार किया, इसको लेकर हम एसआईटी का गठन करेंगे और ये आते ही सब इन भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूसेंगे। ठीक है नामित जी, वापस लौटती हूँ। पौरुष भारद्वाज जी,
आपने जिस तरीके से 7 गारंटियां पेश की है, लेकिन उसका तोड़ लेकर बीजेपी आ चुकी है। 500 रुपए का सिलेंडर के बदले उन्होंने तो 450 रुपए कर दिए। महिलाओं को लेकर सुरक्षा की बात, जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा बनाया था कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर भी उन्होंने, हर थाने को लेकर भी इस दौरान डेस्क बनाने की भी उन्होंने बात की है। किसानों को लेकर भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जिसको ये संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें बात की है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 गारंटियों पर संकल्प पत्र भारी पड़ जाए? पौरुष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मैं वापस लौटूंगी पौरुष जी। अजय जी, अब जिस तरीके से जो चला है, अब संकल्प पत्र की जो बात बीजेपी की तरफ से रखी गई है और खास करके किसानों पर बड़ा फोकस किया गया है कि जिन किसानों की जो जमीन थी, 19,000 ऐसे किसान थे जिनकी जमीन कुर्क की गई है, उनको लेकर भी मुआवजे की बात बीजेपी ने की है। तो क्या ये जो किसानों वाला मुद्दा है, क्योंकि महिला सुरक्षा और किसानों का मुद्दा हर चुनाव में बड़ा अहम रहता है, क्या ये भारी पड़ जाएगा कांग्रेस पर? नहीं, कांग्रेस पर भारी तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक सोच बहुत अच्छी लगी। अभी जैन साहब बोल रहे थे, इनके सारे स्कीम में मुझे एक स्कीम बहुत अच्छा लगा, वो है 2.5 लाख लोगों को रोजगार और किसानों की बात रखी है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज पूरा भारत देश अनाज से परेशान रहता है और अनाज किसान उगाता है। तो किसान के लिए अगर कोई पार्टी कुछ कर रही है और किसान के साथ साथ किसानों की जमीन के लिए अच्छा सोचती है, हाँ। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए चाहे मिडिल क्लास का धन हो, चाहे किसी राजवाड़े का धन हो, उस धन को भी किसान के लिए यूज किया जाए तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया जो कांग्रेस कर रही है। मेरे को आज भारत देश में गैस सिलेंडर कहीं 1100 और कहीं 500, कहीं 400, कहीं 600, ये तो ठीक बात नहीं है। आप गैस सिलेंडर फ्री देने की बजाय, बिजली फ्री देने की बजाय उसको आप पानी का रास्ता बनाइए, उसको रोजगार जो 2.5 लाख किया है उसको 5 लाख कीजिए और सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल बनाइए, तो जाके अच्छा होगा। देखिए, आज श्रीलंका का हाल सिर्फ दानदाताओं से खत्म हुआ है। ये भुखमरी के कगार पे लाने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति का स्वाभिमान है। एक गरीब व्यक्ति भी स्वाभिमान से, ठीक है अजय जी, वापस लौटूंगी। पौरुष जी एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पौरुष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है बिल्कुल। हाँ पौरुष जी, अब जिस तरीके से 7 गारंटियां आप लेकर आए थे, सिलेंडर 500 रुपए में हम देंगे, तमाम इस पर जनता के बीच में गए हैं और तमाम चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन अब तो बीजेपी ने भी उसका तोड़ निकाला, 450 में वादा कर दिया है। और खास करके किसानों की बात करें, जहां पर 19,000 किसानों की जो जमीन कुर्क की है उसको लेकर मुआवजे की बात की है। इसी के साथ में तमाम आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पर कि पेपर लीक का जो मामला है उसको लेकर हम अलग से जांच कराएंगे, उसका भी आरोप आप पर लग रहा है, आपकी पार्टी पर लग रहा है। तो किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर इतने सारे वादे बीजेपी की तरफ से इस संकल्प पत्र में किए गए, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस पर भारी पड़ जाए और जो सपने हैं वो चकनाचूर ना हो जाए। पंकजा जी, देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी के यदि आप घोषणा पत्र को पढ़ेंगे और उसको ढंग से पढ़ेंगे तो वो जो है वो चीज होगी कि जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा आशान्वित थे। कल कांग्रेसी प्रवक्ता भी तमाम जो बीजेपी के कार्यक्रम पे निगाहें बनाए हुए थे और राज्य के लोगों को भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस चुनाव को लीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि वो उसमें बहुत कुछ नया निकल के आएगा और ऐसी चीज निकल के आएगी जो अप्रत्याशित तौर पर होगी। देखिए, परंतु जब वो निकल के आया तो सभी लोगों को बड़ी निराशा हुई और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो थी, जो ये जिसको कहते हैं कि पुराने पैकेट पे नया लेबल लगा के उसकी मार्केटिंग करना। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तमाम वो बातें कही गई जो कि हमारी सरकार के द्वारा वो सारी स्कीम्स ऑलरेडी चलाई जा रही है। देखिए, मैं आपको बात करना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कृषक कल्याण वाली बात कही, इन्होंने जमीन कुर्की रोकने की, तो मेरे को बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से लेकर के इनके निचले स्तर के कार्यकर्ता तक को ये नॉलेज नहीं है, जबकि लोग राज्य में राजनीति कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कृषक ऋण राहत आयोग का गठन ऑलरेडी राजस्थान सरकार के द्वारा कर दिया गया है और आयोग की जो पावर होती है वो एक न्यायालय के बराबर, डीजे कोर्ट के न्यायालय के बराबर उसकी पावर होती है और उसका काम यही है कि कृषकों की जो जमीन है उसकी नीलामी को कैसे रोकी जाए, वो अपना काम कर रहा है। हालांकि उसका गठन पिछले 1 साल के अंदर हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब हम महिला अपराध रोकने के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना बनाएंगे और हर थाने में महिला डेस्क बनाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यह चीज नहीं पता कि भैया
भैया महिला थाना हर जिले में ऑलरेडी कई पिछले 20 साल से कार्यरत है। आज कोई नई बात नहीं, पिछले 20 साल से कार्यरत है। और जयपुर राजधानी है तो जयपुर में तो कमिश्नरेट के अंडर में 4 महिला थाने कार्य कर रहे हैं। और देखिए महिला डेस्क की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के प्रत्येक थाने में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का थाना हो चाहे वो शहरी क्षेत्र का थाना हो, सभी जगह महिला डेस्क ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ पे कि महिला पुलिसकर्मी बैठ करके महिलाओं से संबंधित अपराधों की जो है सुनवाई करती है। देखिए दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर की बात की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि भैया उज्ज्वला योजना तो आप लोगों की थी ना, तो आप लोगों ने तो खाली एक बार सिलेंडर की टंकी पकड़ा के अपने कर्तव्य की ईदी कर ली। ये तो कांग्रेस की सरकार का भला मानी अशोक गहलोत जी का कि उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया, और उसी के दबाव का नतीजा था कि आप जो आम जनता को 1100 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे थे, उसके 200 रुपए आपको कम करने पड़े। और पंकजा जी मैं आपको भी एक जगह करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि भाई ये 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 500 में दे रहे हैं। तो देखिए ये जो 450 की इन्होंने जो घोषणा करी है, इन्होंने उज्ज्वला वालों के लिए करी है, जो कि लिमिटेड वर्ग है, शायद राज्य का 13-14% आबादी है। जबकि हमारे द्वारा जो 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की गई वो प्रत्येक नागरिक के लिए की गई। देखिए ये बात कर रहे हैं कि साहब हम जो है पेपर लीक को लेकर के एसआईटी का गठन करेंगे, तो भैया आप लोग तो पेपर लीक वाली मामले में तो हमारी एसीडी ने खुद ने आगे बढ़ के कार्रवाई की ना, हमने खुद ने आगे जीरो टॉलरेंस की नीति पे अपने काम करते हुए हमने तो खुद ने अपनी आरपीएससी मेंबर के ऊपर एसीडी का छापा पड़वाया और उसको गिरफ्तार करवाया। और जो राजस्थान आप लोग कहते हैं कि साहब राजस्थान में बस में पेपर लीक करते हुए पकड़े गए, तो राजस्थान पुलिस ने तो करी ना, तो मध्य प्रदेश पुलिस या यूपी पुलिस ने आगे थोड़ा अरेस्ट किया। तो हम तो खुद जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, हम तो खुद आगे बढ़ करके कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए जब एसआईटी की बात करते हैं तो ये देश की विश्वसनीय एजेंसी सीबीआई और ईडी पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने राज्य में इतने ईडी के छापे पड़वा दिए, आपने सीबीआई के इतने छापे डलवा दिए, जब उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो आप किस प्रकार की एसआईटी गठित करेंगे? एसआईटी के अंदर क्या अमेरिका की या रशिया की जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बुला करके लाएंगे क्या आप? तो देखिए इनके जो घोषणा पत्र है वो तमाम जो है वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए। और देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने क्या नहीं कहा, इन्होंने अब तक हमने बात करी कि इन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा, अब हम उस पर बात करना चाहेंगे कि इन्होंने घोषणा पत्र में क्या नहीं कहा। देखिए राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने वाला ईआरसीपी का मामला, जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जो है लाइफ लाइन का सवाल है, उस पर ये लोग बिल्कुल मौन रहे। जातिगत जनगणना पे इनका क्या स्टैंड है? भैया क्लियर तो करो, या तो बोलो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, या फिर आप ऐसे बोलो कि नहीं हम तो कांग्रेस की जातिगत जनगणना के खिलाफ है, हम तो उसके खिलाफ है, आप अपना वो स्टैंड क्लियर कीजिए। किसानों की कर्ज माफी पे आप गोल गोल बोले, मैं आपको बताता हूँ किसान कर्ज माफी पे इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। हमारी पिछली सरकार में हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। तो राज्य के किसानों के कर्जे 2 प्रकार के थे, एक तो सहकारी बैंकों के कर्जे थे, एक नेशनलाइज बैंकों के कर्जे थे। सहकारी बैंकों के कर्जे हमने माफ कर दिया, और नेशनलाइज बैंकों के जब हमने इनसे सूची मांगी कि आप हमें सूची सौंपिए ताकि हम नेशनलाइज बैंकों के भी हम कर्जे माफ कर पाए। ये लोग देखिए किसानों के कितने तेजी है, ये सिर्फ सूची इसलिए नहीं सौंप पाए ताकि इनके पास हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए मुद्दा जिंदा रहे। ठीक है पौरुष जी जवाब ले लेते तमाम आरोप आपने भी क्या स्टैंड है बताइए, कर्मचारियों को क्लियर कीजिए। ठीक है पौरुष जी वापस लौटती हूँ। नामित जी आपने तो पुराने पिटारे पर नया टैग लगा के जनता के सामने रख दिया। ये सारी चीजें तो कांग्रेस जिस तरीके से बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता कि हमने तो ये पहले से ही कर दिया है, और जिस तरीके से आप कर्जा माफी की तमाम मुद्दे आप उठाते हैं उसको लेकर आप साथ ही नहीं देते हैं राज्य सरकार। यानी कि इनका एक राज्य के नहीं तमाम उनका यही आरोप है कि जिस राज्य में कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां पर केंद्र की तरफ से उनकी सहायता नहीं की जाती है, और यही वजह है कि आरोप लगाने का जो मौका है वो बीजेपी को मिल जाता है। जवाब दीजिए। जी पंकजा जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे पौरुष भारद्वाज जी है, मैं आश्वस्त रहूंगा कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं भी इनके बीच में नहीं बोला। देखिए इन्होंने आरोप लगाया सबसे पहले कि ईडी की जो टीमें आती है वो इनके अलावा क्या रशिया और इटली से आएंगे क्या? हाँ आते रहे पहले रशिया इटली से, हमारे तो जो हम ईडी की कार्रवाई कर रही है ये शांत रहे, इनकी कार्रवाई पूरी होगी। पाकिस्तान की आईएसआई को पौरुष जी आपके बीच में नहीं बोले थे, उन्होंने पहले ये चीज क्लियर की। पौरुष जी बीच में नहीं, आपकी बात सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से सुनी है, अब आप भी सुनिए। ठीक है नामित जी अपना जवाब। पहले भी 8-10 बार बैठ चुका हूँ, आप बीच में बोलते हैं, आपको थोड़ा संस्कारी होना पड़ेगा। टीवी चैनल पे कैसे डिबेट की जाती है? भैया आपके प्रवक्ताओं से सीखा है, आप लोग बोलेंगे। पौरुष जी नामित जी एक एक करके बात, पौरुष जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सुनना पसंद करिए, आप सुनिए आपने 5 साल में क्या कुकर में किए राजनीति। मुद्दों में बात कीजिए, मुद्दों में बात कीजिए, डिबेट को रोज 5 महिलाओं के 5 बच्चों के साथ रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, आप उस पर नहीं बोलते हैं। आपके मुख्यमंत्री 10 साल बनकर देखते रहते हैं, आप महिला थानों की बात कर रहे हैं। महिला थाने अगर खुले हुए होते तो क्या इतने महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते? आप कह रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं ना, पकड़ने से क्या मतलब है?
कार्रवाई मजा तब आता जब दुष्कर्म नहीं हो। दुष्कर्म को रोकना बड़ी बात होती है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड तो सब जगह पहुंचती है, आग नहीं लगना ये बड़ी बात होती है। आपने किया क्या है? किसानों के 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, खून के आंसू रो रहे हैं। आपके राजकुमार आते हैं 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनते हैं। पूरे 5 साल तक वो गिनती, जो अनपढ़ किसान था जिसको पढ़ना नहीं आता था उसको 10 तक की गिनती तो आ गई। राहुल गांधी जी इतना अच्छा काम तो किया है कि उनको 10 तक की गिनती सिखा दी, पर इसके आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी दीदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, राजस्थान में आते हैं उनके मुंह पे काली पट्टी बन जाती है, क्यों नहीं बोलती? वो निवाई में आती है, वो वहां उससे 10 किलोमीटर दूरी पे एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिलता है, उसको कुछ नहीं बोलती। इनके जो प्रशासन है उसको ढक देता है। इसके अलावा जो किसानों के युवाओं के पेपर नीलाम किए इन्होंने, इनके मंत्री इनके विधायक उसमें शामिल रहे, उस पर कुछ नहीं बोलते। उस पर बोलो ना 5 साल आपका। तो नामित जी वो बोल तो रहे हैं, वो बोल तो ये चीज भी रहे हैं ना कि अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार किया तो आप ईडी सीबीआई लगाइए ना, जहां पर कार्रवाई है वो वाली कार्रवाई यहाँ भी कराइए। वो तो सीधे तौर पर आपको चैलेंज कर रहे हैं ना कि आप करिए कार्रवाई, हमने मना नहीं किया है। और जिस पेपर लीक के मामले को लेकर एसआईटी गठित करने की बात कर रहे हैं, नामित जी सुन लीजिए, नामित जी सवाल तो सुन लीजिए। जिस पेपर लीक के मामले को लेकर अब संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नया क्या है? नहीं, कार्रवाई कहाँ करी इन्होंने? करते कार्रवाई तो हो चुकी होती है ना कार्रवाई। इस बात को आज 1.5 साल 2 साल हो गए, नीलाम हुए पेपर, उसमें अब निकल के आएगा ना। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके अधिकारी सब लोग शामिल रहे हैं। डोटास राजी के घर से 4-4 आरएस बनते हैं। वो सब सारी बातें जो है उन बच्चों के जो भविष्य दाव पे लगाए इन्होंने, बर्बाद कर दिया उनके 5 साल, वो सब निकल कर आएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो इसमें शामिल रहा है। ठीक है नामित जी, वापस लौटती हूँ आपके पास में। अजय जी, अब जिस तरीके से वादे तो किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन कर्जा भी राज्य पर है ना, राजस्थान पर इतना कर्जा है, कैसे चुकाया जाएगा? वादे आप कर रहे हैं, क्या उस और ध्यान नहीं देना चाहिए दोनों पार्टी को? पंकज जी, राजस्थान पर ही नहीं, भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति पर जो कर्जा है उसको चुकाना बड़ा मुश्किल काम। और जिस तरह से ये डिबेट चल रही है, हम दोनों पक्षों को सुना, हमने भारद्वाज को भी सुना और आदरणीय जैन साहब को भी सुना। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ भारद्वाज साहब, ERCP की जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के समय, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब से लेके अब तक 8 साल बीत गए, क्या आपकी सरकार ने ERCP पर कोई बढ़िया कदम उठाने का काम किया या नहीं किया? आप जवाब जरूर दीजिएगा जब आपकी बारी आए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने जिस तरह से बात कही कि आपने महिला नग्न घूम रही है, ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये आज बोलने की बात करें, क्या उनके समय में ऐसा नहीं होता था या मणिपुर में ऐसा नहीं हो रहा है? आप क्या कर पा रहे हैं मणिपुर में? तीसरी चीज, भारत देश को रोटी कपड़े मकान के साथ साथ यदि किसान और मजदूर का ख्याल किया जाता, किसान का ख्याल तो करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन मजदूर का ख्याल अगर आप करते होते, मजदूर का मतलब होता है मजदूरी करने वाला व्यक्ति, रोजगार करने वाला व्यक्ति, व्यापार करने वाला व्यक्ति, उस पर ख्याल किया होता तो शायद इस देश को अच्छे विकास की योजना में जोड़ा जाता। विकास की योजना केवल और केवल फ्री बांटने से नहीं होती है। विकास की योजना होती है विकास अपना, हमारा शहर अच्छा हो, हमारी यूटिलिटी अच्छी हो, हमारा इंडस्ट्री अच्छा हो, हमारा अस्पताल अच्छा हो, हमारा रोजगार अच्छा हो और लाइन ऑर्डर इतना मजबूत हो कि एक महिला की बात कर रहे हैं आप। अरे भारत देश में कानून, हर आदमी कहता है कि अगर प्रशासन चाह ले तो मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होगी, और आप लोग की पार्टियों में चप्पल तो दूर की बात है, 5-5 हजार करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया अचानक चोरी हो जा रहा है और ईडी के छापे मारने पड़ रहे हैं। ये कैसी सरकार है आप लोगों की? ठीक है, जवाब लेते हैं अजय जी। पौरुष जी जवाब दीजिएगा। जी पंकजा जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आदरणीय जैन साहब ने, ये आदरणीय तिवारी जी ने जो बात कही कि ERCP पे हमारी सरकार ने क्या किया,
देखिए, ERCP का जो प्रोजेक्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रोजेक्ट था और हमने उसको जनहितैषी मानते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उस प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहा। और प्रधानमंत्री जी जब पिछले विधानसभा चुनाव में जब सभा करने के लिए आए, जब उन्होंने इस बात को कही कि भाई आप इसको हमारी सरकार बनवाइए और हम इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, उसके बाद में वो लोग उसको अपनी बात से पीछे हट गए। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने इस दिशा में पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा बजट 9,600 करोड़ रुपए का था, इस वित्तीय वर्ष में हमारा बजट 13,000 करोड़ रुपए का है। और उसमें अपने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमने एक डैम बनाना चाहा। दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार खुद आगे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने उस पर रोक लगवाई, परंतु उसके बावजूद हम वहां नहीं रुके। उसके अलावा रास्ते में जहां भी हमारे को चेक डैम किया, जो उसका कैचमेंट एरिया था उसको सुधारने की आवश्यकता थी, वहां पे हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 9,600 करोड़ रुपए खर्च करे और इस वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ का प्रावधान था। मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि 13,000 करोड़ रुपए हमने कितना खर्च कर दिए, पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी है उस परियोजना की, तो दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी। अगर दोनों ही सरकार एक एक करके काम करती तो शायद आज वहां पर जो 13 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं, वो शायद उन जनता को इस समय पर सिंचाई के साथ में पीने का पानी भी उपलब्ध होता। नामित जी जवाब दीजिए। जी पंकजा जी, देखिए ये मेरे साथी कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर लेकिन इनकी अधूरी बात है। ये कह रहे हैं 9,600 करोड़ रुपए इन्होंने पास किए, उसके लिए बजट पास किया, लेकिन काम क्या हुआ। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश ने उस पर रोक लगा दी। वो दुर्भाग्य कमलनाथ जी का था, जब इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नहीं था, आपकी सरकार का था। आप लोग गलत गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। आपकी सरकार का था, और अगर आप कमलनाथ जी सरकार का तो आपको आगे बढ़ के पहल करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के वादे को पूरा करना चाहिए। कमलनाथ जी ने किया था। बीच में कोई नहीं बोल रहा था, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप पढ़कर आया करिए, पूरी जानकारी के साथ आप आइए। झूठे आरोप लगाने से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है, पूरी जानकारी के साथ आते हैं। ये काम कमलनाथ जी जानकारी सुन लीजिए। प्रोजेक्ट उन्हीं की सरकार में शुरू हुआ था। नामित जी जल्दी से ठीक है पौरुष जी, वहाँ पे कमलनाथ जी की सरकार थी। आप लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी। ठीक है पौरुष जी, सुन तो लीजिए। आपके नेता ने खुद ने बोला तथ्यों की जानकारी नहीं है आप लोगों को। यार आपको ये नहीं पता महिला थाना पहले 20 साल से कार्यरत है, आप बोले महिला थाना खोलने की कैसी बातें करते हो आप लोग। कर लीजिए, किसने रोक लगाई थी? अरे गूगल पे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर गूगल सत्य नहीं होता। गूगल ठीक है नामित जी, अजय जी, पौरुष जी, आप तीनों मेरे साथ में चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार देखिए, जिस तरीके से जल्द ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, 25 नवंबर को पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए घोषणाओं की, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी इस दौरान 7 गारंटियों को जनता के सामने रखा है। बात इस दौरान अगर सिलेंडर की जाए तो 500 रुपए में कांग्रेस ने इस दौरान जनता के बीच में सिलेंडर देने की बात रखी है। वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में चाहे महिला सुरक्षा को हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, या फिर गैस सिलेंडर को देने का मुद्दा, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो रखे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस संकल्प पत्र को पुराने पिटारे पर नया टैग लगाने वाला इसको बता रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरीके से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है, क्या इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन होता है, या फिर एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि रिवाज नहीं बदलेगा, और इस दौरान तमाम तरीके की जो बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के बीच में जाकर काम किया है। लेकिन ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके वादों पर कितनी मोहर लगाती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।